तो क्या मुझे मन ले मौज माना है। तो ये 6th एपिसोड हमारी बॉयज़ की जो बढ़िया सीरीज़ चल रही है वो बहुत ही ज़्यादा R-rated सीरीज़ है। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है जल्दी से जल्दी कर दो, क्योंकि ये एपिसोड में एक और नया सुपर हमें दिखने वाला है और पुरानी चीज़ें भी ज़्यादा आने वाली है, तो मज़ा आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूज़ में और हर जगह जो स्टारलाइट ने स्पीच दी थी ना लास्ट टाइम वहाँ पे एक्सपो में, वो हर जगह पे वायरल हो चुकी है। ह्यूई का एक पुराना दोस्त होता है ना, वो उसे मिलता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत पुरानी बातों और वो सब कुछ शेयर होता है। स्टारलाइट है तो ऑफ कोर्स कोई और दोस्त मिलता है, तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। होमलैंडर उसके बचपन का घर और उसके बचपन की सारी यादें, वीडियोस, रिकॉर्डिंग, सारी चीज़ें होती है ना, उसमें बता रहा होता है रिकॉर्डिंग के अंदर। एमएम बताता है कि समार्टन एम्ब्रेस जिसे चलाता है ना, वो एजिक्यूल है ना, वो फंड देता है वॉट। मतलब ऐसा है कि जो वॉट है ना, वो ऐसी ऐसी अलग अलग जगह पे फंडिंग दे रहा है जहाँ से मतलब जिनको ज़रूरत हो और वो सब, और उसके अंदर वो पता है ना इंजेक्शन वी वाला वो देता है। ये 1971 से वैक्सीन के नाम पर वी जो पोलियो वैक्सीन है ना उसके नाम पर बताकर ये अपनी जो 7 वाली चीज़ें हैं ना वो भेज रहे हैं। मतलब कंपाउंड वी वाली चीज़ें भेज रहे हैं पोलियो की वैक्सीन के नाम पे। मतलब ये है कि आम बच्चों को दिया जाता है, मतलब ये वी है ना कंपाउंड वी, वो आम बच्चों को दिया जाता है। स्टारलाइट भी वैसे ही बनी हुई है। होमलैंडर के बारे में कुछ नहीं पता किसी को भी कि वो कैसे पैदा हुआ है, क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता किसी को। उसके अलावा सारे सुपर्स हैं ना, वो सारे के सारे लैब में बनाए गए हैं। एशली स्टीलवेल के रूम से बाहर आती है। स्टारलाइट उसे पूछती है कि क्या हुआ है। एशली गुस्से में बताती है कि उसे निकाल दिया गया है वार्ड में से, क्योंकि उसने स्टारलाइट का जो एक्सपो था ना उसकी स्पीच में, मतलब तुमने जाके स्पीच चेंज कर दी और सब कुछ था ना, तो मैंने जो स्पीच दी थी वो तुमने नहीं बोली और वो सब कुछ, इसलिए मुझे यहाँ से निकाल दिया चुका, मतलब यहाँ से भगा दिया मुझे। वो मेरा आइडिया था कि तुम वहाँ जाके स्पीच दो और इसलिए मुझे यहाँ से निकाल दिया गया। स्टारलाइट स्टीलवेल से आके मिलती है और सब कुछ पूछती है। स्टीलवेल उसे समझाती है कि अगर उसे 7 में रहना है ना, तो जो चीज़ें तय की गई होती है ना पहले से ही, वो पता है ना, होमलैंडर को भी स्पीच चेंज करने के लिए मना करती है। पर होमलैंडर तो थोड़ा बहुत पता है पावरफुल है सबसे, तो उसे कुछ नहीं बोलता कोई, वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा, ऐसा स्टीलवेल स्टारलाइट को बोलती है। स्टारलाइट कहती है कि मुझे निकलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर जब मैंने सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन लगाया ना, तो मैं निकलने नहीं वाली ये सब चीज़ों से। शक वॉट पे ही होगा अगर मैं यहाँ से निकली ना तो, और तुम्हें भी पता है कि मेरे साथ ये किसने किया है। स्टीलवेल कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता यार तुम्हारे साथ किसने किया है और वो सब। डीप एट्रेन लोगों की स्टोरीज एडवर्टाइज के थ्रू बता रहे होते हैं। एक स्टोरी जिसमें एट्रेन कुछ गन के बारे में बताता है। कैमरे के पीछे बैठी औरत उसे ये बंदूक वाली स्टोरी बताने से मना कर देती है, क्योंकि उसे मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। एट्रेन को पॉपक्लो और उसकी मौत के मतलब जब बारे में सब कुछ पूछा जाता है। एट्रेन बोलता है कि वो सालों से नहीं मिला पॉपक्लो को। क्वीन मेव स्टारलाइट को कहती है कि तुमने ये जो किया है ना वो सब कुछ झूठ है, मतलब जो भी बोला और सब कुछ झूठ है। पर ये सब कुछ तब तक है जब तक तुम वायरल हो ना, तब तक ही ये सब कुछ तुम्हारे आसपास है। स्टारलाइट मेव को कहती है कि तुम मेरे बचपन की सुपर हीरो थी, मुझे तुम्हारे जैसे ही बनना था, जो भी तुम्हें किया ना वो सब कुछ मुझे करना था, लेकिन वो सब कुछ शायद मार्केटिंग वालों ने किया होगा जैसे यहाँ पे हो रहा है। फ्रेंची एमएम को कहता है कि अगर इस लड़की के बारे में जानना है ना, तो इसके दिमाग में क्या है ना वो पता करना पड़ेगा। इसके दिमाग में क्या है वो पता लगने से मतलब हम कैसे पता लगा सकते हैं, तो उसका एक ही तोड़ है कि हम मैस्मर जो सुपर हीरो है ना उसका हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। एमएम कहता है कि वो तो सुपर्स में से निकल चुका है, वो तो सुपर्स को सारे लोगों को नफरत करता है। फ्रेंची कहता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो हमारी हेल्प कर सकता है। मेजमर का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बूचर और ह्यूई एक चर्च में जाते हैं। वहाँ पे लोग अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं। कुछ लोग जो सुपर्स के साथ प्यार में थे ना, उनके साथ गलत हुआ था, वो सब कुछ शेयर करते हैं। बूचर ह्यूई को कहता है कि अगर स्टारलाइट को पता चला ना कि तुम उससे झूठ बोल रहे हो, तो वो तो तुम्हारे साथ क्या करने वाली है तुम सोच लो। बूचर सबको बताता है कि सुपर्स तुम सबके साथ आम मिलके मतलब सब कुछ तुम्हारे साथ गलत कर रहे थे और सब कुछ कर रहे थे और सब कुछ करके चले भी गए। तुम सबको खुद की इज्जत भी है या नहीं, तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं। बस यहाँ अपने दुखड़ों का बिन बजाते रहते हो, यहाँ पे बैठे बैठे कुछ करना नहीं है, बस बोलते रहना है। तुम लोगों को तो कुल्हाड़ी लेकर सुपर्स के पीछे पड़ जाना चाहिए, उन लोगों को मारने के लिए पीछे पड़ जाना चाहिए। स्टीलवेल डीप को सबके सामने माफ़ी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि स्टारलाइट ने मतलब उसके साथ जो भी चीज़ें की थी ना उसके रिलेटेड ही है। मतलब कोई स्टारलाइट नहीं तो कोई ना कोई ऐसी होगी वो जो तुम्हारा नाम आ गया कि बता जाएगी, इससे अच्छा पहले जाके तुम माफ़ी मांग लो।
माफ़ी मांग लो सारी दुनिया के सामने, ऐसा बताती है। मतलब कि यहाँ से छुट्टी थोड़े दिनों के लिए ले लो, तुम्हें निकाला नहीं गया है, बट 7 से थोड़ी देर के लिए छुट्टी है तुम्हारी। डीप एक नकली फ़ोटोशूट करता दिखाया जाता है, सब एक्टिंग कर रहा होता है। वो माफ़ी मांगने की सिर्फ एक्टिंग होती है, मार्केटिंग ही चल रही है सारी की सारी। वो माफ़ी मांगने का वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। एक बच्चे का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो दिमाग पढ़ सकता है। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है और हज़ारों लोग उसके पास अलग अलग चीज़ें लेके आते हैं कि पढ़ाइए, मेरा दिमाग पढ़ के दिखाओ और वो सब कुछ। वॉट के साथ वाली सारी बातें होती है ना, वो मेज़मर को बताता है कि कैसे वॉट ने उसे निकाल दिया और सब कुछ। मेज़मर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि वो कौन है। कहता है कि खुद मेरा दिमाग पढ़ो और समझ लो कि मैं कौन हूँ। मेज़मर पूछता है कि जो क्लियो के बारे में कैसे जानते हो, मतलब उसके दिमाग में जो पढ़ने को बोला ना उसने ने। तो मेज़मर पढ़ता है और देखता है कि उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि क्लियो जो उसका बेटा है, शायद बेटी है, उसके बारे में। क्लियो मेज़मर की बेटी है जो मतलब ट्रेन करता है उसकी बेटी को। उसकी बेटी वहीं पे, मतलब वो जेल में जेलर और सब कुछ था ना, तब की बात है। तो वो बात करवा सकता है क्लियो से। मेज़मर उसकी बेटी है, वो उससे मिलता है, मतलब मिलवा देता है ताकि वो फेवर मिल सके और कुछ काम कर सके। मेज़मर को पूछता है कि हर महीने तुम मेरी बेटी से तुम मिलवाने वाले हो ना मुझसे। कहता है कि हाँ, पर सिर्फ सुपरवाइज़र के साथ ही। और थोड़ी बहुत ऐसा भी होता है कि उसकी बेटी होती है ना, वो मेज़मर से नहीं मिलना चाहती है और वो मतलब जानती ना हो ऐसा बिहेव कर रही होती है। बूचर उसकी बीवी बेका के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसकी बीवी स्पाइस गर्ल के गाने पूरे दिन गाती रहती थी, पूरे घर में गुनगुनाती रहती थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी वो। होमलैंडर ने उसका रेप किया था। उस हरकत के बाद वो यहीं पे आके बैठी थी, यही बेंच पर। ये बात मुझे वो कैमरा है ना सामने, वो देख के मुझे पता चला। वो इसी जगह पे 3 घंटे तक बैठी रही, फिर अचानक यहाँ से उठी और चली गई। ये 8 साल पुरानी बात है। तब से उसे किसी ने नहीं देखा वो कहाँ चली गई, क्या था। या तो होमलैंडर ने उसे मार दिया है या तो वो मुझे छोड़कर कहीं पे जा चुकी है। ह्यूई, मुझे पता है कि किसी अपने को खोने से कैसा लगता है, कैसी फीलिंग होती है ज़िंदगी में। इसलिए तुम एक नई लड़की की वजह से अपना पुराना मकसद है ना, वो कभी भी मत भूलना, खासकर किसी सुपर की वजह से। याद रखना कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन। उस एड में जिसने होमलैंडर का उसका घर दिखा रहा था ना, वहाँ पे गलती से किसी ने एक कंबल रख दिया था। मतलब वो जब एड चल रही थी ना, तो जब बताया जाता है ना होमलैंडर अपने बचपन की कहानी और सब कुछ बता रहा होता है, तो उसके पूरे वो जो उसका बेड होता है ना, उसके ऊपर एक कंबल रखा होता है और होमलैंडर उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। मतलब पता नहीं वो कुछ होगा उसका कनेक्शन वो कंबल के साथ। उसी की वजह से होमलैंडर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। स्टीलवेल आती है और बताती है कि उस आदमी को निकाल दिया गया है जिसने वो कंबल रखा था वहाँ पे। वो होमलैंडर को बताती है कि अब वो टूर पूरी कर दो, जाके अपना काम पूरा करो, अब तुम्हें अपनी माँ की स्टोरी बतानी है। मतलब ये पूरा का पूरा एक मतलब स्टोरी चल रही है, वीडियोस बना रहे हैं सारे, मतलब 7 लोगों के, मतलब सारे लोग अपनी अपनी स्टोरीज बता रहे हो और सब कुछ। मेज़मर उस लड़की का हाथ पकड़ के पढ़ने की कोशिश करता है, जो लड़की है ना, मतलब फ्रेंची लोग लेके आए हैं वो। मेज़मर उसका दिमाग पढ़ता है और उसे देखता है कि उस लड़की ने जिन जिन लोगों को मारा था ना, वो उसके दिमाग में चल रहा है। वो पढ़ पाता है कि वो किस किस ने मारा है उसको। उतने में ही वो लड़की मेज़मर का हाथ तोड़ देती है। बुचर को पूछ लेता है कि वो कहाँ है, मतलब बातों बातों में फ़ोन से पता लगा लेता है कि वो लोग कहाँ हैं। एलिना मेव की शूटिंग में आ जाती है, जो उसकी फ्रेंड थे ना, याद हो तो शायद उन दोनों के बीच में प्यार था, मैंने बताया था। वो दोनों दूर बैठकर कुछ बातें कर रहे होते हैं, पर ये शूटिंग वाला है ना, उनके साथ मिलके मतलब वो काम माइक लगा देते हैं, उनके आसपास कैमरा लगा देते हैं, मतलब किसी की पर्सनल बात नहीं सुननी चाहिए तो भी लगा देते हैं। वो दोनों अपने रिलेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। मेव को पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें ना वो भी शूट हो रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलती है कि बंद करो, ये सब मतलब शूट करने की ज़रूरत नहीं है। बूचर लोग भी आ जाते हैं और मेज़मर के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। मेज़मर दिमाग पढ़ के बताता है कि जंगल में कैंप लगा हुआ है, ये एक सिपाही है, एक झंडा है जिस पे 2 मुंह वाला सांप बना हुआ है। कहता है कि ये तो शाइनिंग लाइट लिबरेशन का झंडा है। फ्रेंची को बताता है कि वो लड़की है ना, वो एक टेररिस्ट है। होमलैंडर का बचपन दिखाया जाता है जिसमें वो उसी कंबल के साथ बैठा हुआ था। बताता है कि वो लोग टेररिस्ट को यहाँ पे ला के उन्हें कंपाउंड वी देते हैं ताकि ये लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाए। बूचर कहता है कि इनको यहाँ ला के इनको सिर्फ एक ही बंदा मार सकता है, वो है होमलैंडर।
ये सारा खेल आर्मी में जाने के लिए हो रहा है। वो साले सुपर विलन्स बना रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो जो टेररिस्ट है ना उनको भी वी दे के सुपर विलन्स बना रहे हैं ताकि उनको मार के अपना ऊपर बना सके वो लोग। शायद इन लोगों ने भी मतलब उन लोगों ने ही बनाया वी दे के। फ्रेंची बोलता है कि भले ही एक टेररिस्ट है पर इसने मेरी जान बचाई है, तो ये वैसी लड़की नहीं है, मतलब ये ऐसी कुछ भी नहीं कर सकती। फ्रेंची उन लड़की को, मतलब वो लड़की है ना, उसको बचाने के लिए बोलता है सबको कि भाई नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकती और सब कुछ। वो मेस्मर से दिमाग पढ़वाती है। वो बताती है कि सामने चांद पर ना पाम ट्रीज़ है, वो ही उसका घर है। इसके माँ बाप को मार डाला है, इसे और इसके भाई को उठा लिया गया है ज़बरदस्ती सिपाही बनने के लिए। ये वापस जाके अपने भाई को निकालना चाहती है, बचाना चाहती है। इसका नाम कीमिको है। बूचर कहता है कि ठीक है, इसे साथ में ले चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बूचर CIA वाली डेप्यूटी डायरेक्टर होती है ना जो, उसके पास जाता है और वो सारे सबूत बताता है उसको। बदले में बोलता है कि ये सबूत के बदले मुझे ऑफिस में प्रोटेक्शन और होमलैंडर पे कार्यवाही चाहिए, कुछ भी हो जाए। डेप्यूटी डायरेक्टर कहती है कि तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो भी तुम चाहते हो, बट होमलैंडर नहीं मिल सकता तुम्हें, और उसके पीछे पड़े हो तो होमलैंडर सबको मार डालेगा जैसे ही उनको पता चला ना कि तुम लोग उसके पीछे हो। स्टारलाइट के बिना ही मतलब वॉट वालों ने रियलिटी शो के लिए वीडियो बनाते हुए, मतलब वो सब कुछ जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है ना, तो स्टारलाइट ने तो मना कर दिया कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली, तो उसके बिना ही VFX और सब कुछ बना के वो लोग ने वीडियो रेडी कर दिया होता है। बूचर आके बताता है कि सारे सबूत दिखाने के बाद भी वो नहीं मानी। कहती है कि वो डरती है, मतलब वो डेप्यूटी डायरेक्टर के बारे में बात कर रहा होता है कि वो डरती है। वॉट के खिलाफ जाने की ताकत उसमें नहीं है। बूचर कहता है कि वॉट को, मतलब वॉट है ना, वो हम उसके साथ मिलके भी उसको ख़त्म कर सकते हैं। मेस्मर टीना को कॉल करता है पर एंगेज आने की वजह से वो मैसेज भेज देता है कि क्लियो उससे मिलना नहीं चाहती और मैं भी उससे मिलना नहीं चाहता। वो चीज़ें बता देता है कि उसकी बेटी है, बट उसकी बेटी ने जो बिहेव किया था उसके बाद वो समझ जाता है कि वो बात नहीं करना चाहती। मैं उससे मिलना नहीं आऊँगा और अपना ध्यान रखना, बस इतना ही बोल देना मेरी बेटी को। मेस्मर सीधा होमलैंडर के पास पहुंच जाता है, क्योंकि वो पुराना 7 का मेंबर रह चुका है तो वो डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाता है। वो बूचर लोगों की टीम के बारे में सब कुछ बता देता है होमलैंडर को। बदले में वॉट में उसकी सिफारिश करने के लिए कहता है होमलैंडर को। बूचर ह्यूई और स्टारलाइट को किस करते हुए देख लेता है। वो खुद को स्टारलाइट से मिलवाता है। उन लोगों के सामने बूचर ट्रांसलूसेंट की बात करता है। वो बूचर स्टारलाइट के सामने जाता है और ह्यूई को कहता है कि मुझे लगा तुम समझ गए हो मैं क्या बोलना चाहता था, क्योंकि तुम जहाँ बैठे हो ना वो मुझे दुश्मन की गोद लग रही है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ह्यूई कहता है कि स्टारलाइट दुश्मन नहीं है, वो अच्छी लड़की है, वो हमारी मदद करेगी। बूचर कहता है कि क्या वो तब भी मदद करेगी जब उसे पता चलेगा कि तुम्ही ने ट्रांसलूसेंट को मारा है। और एपिसोड ऐसे ही एंड होता है। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।